Exercise 8 class 9th R.S. Agrawal question number 13. If one angle of a triangle is greater than the sum of the other two, so that the triangle is a obtuse angle. अब देखो हमारे पास जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है या नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम है, बस वो एक्यूट एंगल था और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जिनका एंगल ना 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे कि ये यहाँ पर एक रफ फिगर है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं, तो इसके जो एंगल होंगे ना वो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि सारे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते पहले ए, यहाँ पर लिख दिया बी और यहाँ पर लिख दिया सी। कोई भी एक एंगल हमने उठा लिया, जैसे लिख दिया हमने यहाँ पर एंगल सी। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन है किससे, इन दोनों एंगल से। तो एंगल यहाँ लिखा ए, यहाँ पर लिख दिया प्लस, यहाँ कर दिया एंगल बी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंगल, यहाँ पर बी लिख दो। ठीक है, ये भी हमारा ग्रेटर देन है एंगल ए प्लस एंगल सी से। यहाँ पर लिख दिया हमने एंगल ए। ठीक, यहाँ ये भी ग्रेटर देन है हमारे एंगल बी प्लस एंगल सी से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमें ये पता है कि जो हमारे पास एंगल ए होगा और एंगल बी होगा और प्लस एंगल सी होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात पता है। तो इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह दो सेकंड, इसको बोलो थर्ड और ये कह दो फोर्थ। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन। अब क्या करना है इसके आगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन में एक एक बार कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले ऐड करते हैं एडिंग एंगल सी, ठीक है, टू बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जो ये इक्वेशन सेकेंड है ना, इसमें हम लोग सी को, एंगल सी को ऐड करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी। तो एंगल सी यहां पर देखो, इक्वेशन जो सेकेंड है उसको पहले लिखो, एंगल सी ये है। ठीक है, और ये कह रहा है कि हमारा ये है ग्रेटर देन किससे, एंगल ए प्लस एंगल बी से। हमें तो करना है भैया सी को ऐड, तो यहाँ पर एंगल सी को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी एंगल सी ऐड कर दिया। अब देखो ये दोनों का सम करो तो क्या होगा, 2 एंगल सी हो जाएगा, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पर था 180 डिग्री के बराबर, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल सी ग्रेटर देन 180, 2 यहाँ पर था मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर एंगल जो सी है वो हो गया हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो अब ये ग्रेटर देन हो गया, हमने अभी बताया था ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो एंगल सी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे एंगल को करके देख लेते हैं। तो दूसरे एंगल में हम लोग फिर से यही करेंगे, एडिंग एंगल बी, ठीक है, टू बोथ साइड इन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, क्यू है, जी लिख दिया, इन इक्वेशन क्या होगा, किस इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो तीसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी से। ठीक है, हमें क्या ऐड करना है, एंगल बी ऐड करना है। तो यहाँ पर एंगल बी हमने ऐड कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 एंगल बी, लिख दिया। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन है इससे, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है 180, हमने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पर, 2 उधर चला जाएगा तो एंगल बी ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2, इसे कैंसिल करो तो ये भी आ जाएगा 90। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये एंगल बी भी हमारा बड़ा आ गया 90 से। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीसरे को, ए को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंगल, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए टू बोथ साइड, एंगल ए टू बोथ साइड। ठीक है, इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में करेंगे। तो देखो फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास ए, ठीक है, ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमें क्या करना है, ए को करना है ऐड, तो एंगल ए हमने कर दिया ऐड। यहाँ पर ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 हो जाएगी। अब ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल जो a था वो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये एंगल a हो गया, ये एंगल b हो गया और ये एंगल c हो गया। तीनों एंगल हमारे क्या हो रहे हैं, बड़े हैं, किससे, 90 से। अब जब तीनों एंगल बड़े हो रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हैंस प्रूफ लिख दो कि जो हमारे पास एंगल है, चलो इसके पीछे लिख देते हैं,
यहाँ पर हैंस प्रूफ जरूर लिखना, यहाँ पे लिख देंगे द एंगल, हैंस द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। सो द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया यहाँ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर साइड BC एंड ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D, ठीक है। इफ एंगल ACD इक्वल्स टू 128 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल्स टू 43 डिग्री, फाइंड करना है BAC एंड ACB। देखो ये B है, ये A है, ये C, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है और फाइंड करना है हमें ये वाला एंगल, ठीक है। हमारे पास ये दो एंगल गिवन है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग इस एंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर से एक ये लाइन जा रही है। ओके, देखो स्ट्रेट लाइन हमेशा होती है 180 डिग्री की, है ना, 180 डिग्री की होती है। इसका मतलब ये हो गया इस एंगल का और इस एंगल का जब हम लोग सम करेंगे वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। देखो अभी हम इसको करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल, ठीक है। यहाँ लिखा हमने एंगल ACB, ये है हमारा A, ये C है, ये B, इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल। प्लस कर दिया हमने ये वाला एंगल ACD, ये वाला एंगल। यहाँ लिखा A, ये कर दिया C और ये D कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, इसका रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन में हम लोग लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है, या फिर लिख दो स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ACB जो है वो हमें पता नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ACB। क्लियर हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर है हमारे पास ACD, ये है हमारे पास 128 डिग्री, तो ये 128 लिखा और यहाँ लिखा 180 डिग्री। अब देखो जो ये 128 हमारा प्लस का इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 128, तो यहाँ लिखा एंगल ACB इक्वल्स टू दिस। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 52, ठीक, 52 मिला। तो यहाँ लिखा एंगल ACB हमने फाइंड कर लिया 52, तो ये हो गया 52। अब हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल। देखो इसको फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग इसमें एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। दूसरा हम लोग इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल में ये और इन दोनों का सम होता है ना, तो वो होता है एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल सम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD, जो हमारे पास ये वाला एंगल है ACD, ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस लिख दिया हमने एंगल B, ठीक है, या फिर इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं तो ऐसे हो जाएगा BAC प्लस हो जाएगा एंगल ABC, ठीक है। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देंगे तो प्रॉपर्टी हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो जो ACD है इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया ACD। देखो ACD, हाँ सॉरी, यहाँ पर ACD को लिखेंगे 128 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया 128 डिग्री इक्वल्स टू कर दिया। अब BAC है ना जो हमारे पास, देखो ये है B, ये A है, ये C है, इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखा BAC प्लस कर दिया। यहाँ पर है एंगल ABC, यहाँ है A, ये B है, ये C है, ये है 43 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 43 डिग्री। अब ये प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 43 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एंगल BAC, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं माइनस, तो माइनस हम लोग करेंगे तो हमें पास मिल जाएगा 85, ठीक, 85 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BAC। तो दोनों एंगल हमने कर लिए फाइंड और यही हो गया आंसर। तो एक बात और अच्छे से समझ लो, सबसे पहले हमने इसको फाइंड करने के लिए लीनियर पेयर लगाया। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। एक तो ये था कि हम लोग ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको लगा के निकाल लें, या फिर इस एंगल को देख के हम लोग एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के इसको फाइंड कर लें। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि जो ये वाला एंगल होता है ये बराबर होता है इसके अपोजिट साइड वाले एंगल के। जैसे इसके अपोजिट क्या है, ये दोनों है ना,
तो इन दोनों के सम के बराबर होता है ये वाला एंगल। वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो इससे हमने फाइंड कर लिया ये वाला एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। Question 15. In the given figure, the side BC of a triangle ABC has been produced on the left hand side from B to D and on the right hand side from C to E. If angle ABD equals to 106 degree and angle ACE equals to 118 degree, find the measure of each angle of the triangle. देखो यहाँ पर ये जो फिगर है ना, इसमें कह रहा है कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है और इसकी जो लेफ्ट साइड है वहां से एक लाइन जा रही है जिसका नाम डी है, ठीक है। और जो राइट साइड है वहां से लाइन जा रही है जिसका नाम ई है। हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल। जैसे कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये वाला आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये तीनों हमको करने हैं फाइंड। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये वाला भी एंगल निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल की जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी हेल्प से हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेंगे। जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो क्या गिवन था, गिवन है ये दोनों एंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं गिवन एंगल है हमारे पास 106, ठीक है। और इसका नाम है वो पहले लिखो, जो एंगल बी है। देखो एंगल बी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ए बी डी, ठीक है, इक्वल्स टू 106 डिग्री। और इसको भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए सी ई बोल दो या फिर सिर्फ एंगल सी बोल दो, ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 118। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए सी ई, इतनी बात क्लियर है। तो फिर यहाँ पर ए बी डी, ठीक है, हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये वाले एंगल। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं किसकी, स्ट्रेट लाइन की या फिर बोलो लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर में क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो देखो सबसे पहले यहां लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये हमारे पास ए, ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में हमेशा यही होता है, स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री की होती है। तो यहां पे लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहां पर जो एंगल एबीडी है ना, वो हमारे पास गिवन है, देखो 106 डिग्री। ये देखो यहां पर लिख सकते हैं 106, ठीक है। अब जो दूसरा एंगल है वो तो गिवन है नहीं, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एबीसी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब देखो 106 हमारा यहां पर ना प्लस का है, जब हम लोग इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 106 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 74। तो यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास ए बी सी है वो मिल गया हमें 74, ठीक है, ये वाला एंगल। तो एक तो मिल गया। अब बचे हमारे पास ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब जब ये वाला एंगल फाइंड करोगे तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल देखो देखने में सेम लग रहा है ना, तो इसमें भी हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, जैसे ये वाला फाइंड किया वैसे सेम यही प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एंगल ए सी डी, ए सी ई है ना, यहां पर देखो ए सी ई ये वाला एंगल हो गया और ए सी बी ये वाला एंगल हो गया। तो यहां लिखेंगे एंगल ए सी ई प्लस हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 हो गया। अब देखो इसका हमें रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों 180 हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये लीनियर पेयर है तो ये भी लीनियर पेयर है, इस वजह से ये 180 डिग्री हो रहा है। क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन में ही तो ये दोनों एंगल बन रहा है और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है कि जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर गिवन है हमारा ये हमारे पास ये वाला एंगल, तो इस एंगल जो है वो है 180। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब 118 हमारे पास देखो प्लस का इक्वल की साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 118, ठीक। अब इन दोनों को माइनस करो, ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा। अब इनको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 62। अब ये वाला भी एंगल हमने फाइंड कर लिया 62। अब बच रहा है हमारे पास सिर्फ लास्ट ये वाला एंगल। देखो अगर इन दोनों को तुम छुपा लोगे तो तुम्हें ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते, देखो ट्रायंगल के अंदर 3 ही एंगल होते हैं और इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है।
तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से वाला ट्रायंगल एंगल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो ये एंगल है ना, जैसे एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल है, इन तीनों एंगल को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी। ठीक है, प्लस दूसरा एंगल है हमारे पास, यहां पर लिख सकते हैं ए सी बी। तीसरा एंगल है हमारे पास बी ए सी। ठीक, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका हमको देना पड़ेगा रीजन, क्यों ये 180 डिग्री का हो रहा है। तो भैया देखो यहां पर सिंपल से लिख दो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बस हो जाएगा ये। तो यहां लिखेंगे सम ऑफ अ एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर हो गया हमारे पास ये प्रॉपर्टी। अब देखो क्या करो, यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें मिल चुका है, तो यहां पर लिखो 74, ये 74 है, यहां पर हमने 75 लिखा, ये गलत है, यहां पर है 74 जो हमने अभी फाइंड किया। प्लस हो जाएगा ये वाला एंगल, ये एंगल हमें मिला हुआ है 62, और यहां पर हो गया एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब यहां पर है एंगल बी ए सी, तो यहां पर बी ए सी लिखा, इक्वल्स टू लिखा 180। अब इन दोनों को प्लस करो तो 4 2 क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। अब देखो 7 और 6 हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा 3 3 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। ये देखो प्लस का इक्वल के इस साइड रहेगा तो माइनस का हुआ, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 44। तो ये एंगल आ गया हमारे पास बी ए सी इक्वल्स टू हो गया 44। तो हमने इसके तीनों एंगल कर लिए फाइंड, और यही हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।